कुछ साल पहले जब मैं एडिटिंग के लिए लैपटॉप खोलता था तो टाइमलाइन देख के एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। मन में आइडियाज आते थे कि यहाँ कट अच्छा लगेगा, यहाँ वीएफएक्स कर दूं। म्यूजिक सुन के उस पर एडिट बनाने का मन करता था और टाइम उसका तो पता ही नहीं चलता था कब 2 से 6 घंटे हो जाते थे। और मुझे यही लगता था कि अगर ये चीज मैं जिंदगी भर कर पाऊँ, इस चीज से पैसा कमा पाऊँ तो कितना बढ़िया हो जाएगा ना, क्योंकि यही चीज करने में तो मुझे मजा आता है। हाउ रॉन्ग आई वॉज। आज आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर अर्निंग लैक्स थ्रू एडिटिंग, आफ्टर डूइंग इट फुल टाइम, उसी लैपटॉप, उसी सॉफ्टवेयर, उसी टाइमलाइन से दूर जाने का मन करता है। और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, ये काम जो एक टाइम पे बहुत फन लगता था आज एक बोरिंग टास्क क्यों लग रहा है? क्योंकि तो खुद ही बोरिंग आदमी है। हाँ, सबसे पहले यही लगा था कि प्रॉब्लम मुझ में ही है, मैं लेजी हो गया हूँ, मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। बट लास्ट 2 महीने में इस चीज को एनालाइज करने के बाद समझ आया कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच में है। एंड गुड न्यूज, इसे फिक्स किया जा सकता है। तो अगर आपको एडिटिंग बोरिंग लगने लगी है या आप एडिटिंग में एंटर कर रहे हो और आपको डाउट है कि ये चीज मैं कब तक कर पाऊंगा, तो वेलकम, यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक टाइम बाद एडिटिंग बोरिंग क्यों लगने लगती है एंड हाउ टू मेक इट फन अगेन। सोच के देखो, जब पहली बार एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रेशर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई एल्गोरिदम का डर नहीं होता। एक क्लिप होती है और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, ये इफेक्ट लगा दूं कैसा लगेगा, म्यूजिक कैसा लगेगा, साउंड कैसा लगेगा। सिमिलरली मैं भी स्टार्टिंग में एडिटिंग के साथ खेल रहा था, काम नहीं कर रहा था। बट जब मैं एडिटिंग सीख गया, फिर क्या हुआ? फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। फिर एडिटिंग बन गई मैकेनिकल, वैसा ही इंट्रो, वही जे कट, जूम इन जूम आउट, कुछ नया हो ही नहीं रहा। और जब क्रिएटिविटी रेपिटेटिव बन जाती है तो वो क्रिएटिविटी नहीं बचती, वो हो जाती है सेट ऑफ डिफाइंड स्टेप्स कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर इसमें क्रिएटिविटी कहाँ है? पर उससे क्या फर्क पड़ता है, जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक पैसा पैसा करता हूँ। वेल, शुरू में लगता था कि जब तक पैसा आ रहा है तब तक क्या ही दिक्कत है। बट अगर आप ऐसा करते हो तो एक टाइम बाद जाके यू विल रियलाइज की एक टाइम बाद हमारे लिए एडिटिंग का प्रोसेस नहीं, बस रिजल्ट मैटर करने लगता है। और हम हमेशा से सुनते आए कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बट अगर इच्छा सिर्फ फल की रह जाएगी तो कर्म करने में मजा कैसे आएगा? ये तो कुछ बढ़िया बोल दिया। पर अगर फल ऐसे ही मिल जाए तो काम पे क्यों ध्यान देना? अच्छा, एक बात बता, हम मेहनत क्यों करते हैं? ये तो मेरा भी सवाल है, मेहनत क्यों करते हैं? मजे करो यार। अबे सीरियसली बता यार। सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल क्यों होना है? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्यों कमाना है? ताकि मजे से जिंदगी जी पाए। हाँ, बट मजा तो इंस्टाग्राम चला के भी आ जाता है, फल तो मिल जाता है। तो क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? ओह, सही कह रहा है यार, आज से इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मेहनत बंद। अबे वो मतलब नहीं था, आप समझ गए ना। द बिगेस्ट रीजन एडिटिंग आपको कुछ टाइम बाद बोरिंग लगने लगती है इज बिकॉज, सच बोलूं, ज्यादातर एडिटर्स के लिए इंक्लूडिंग मी एडिटिंग बोरिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सीखना ही बंद कर देते हैं। सेम टूल, सेम टेक्निक, सेम कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे। अगर हर दिन वही करोगे जो आपको ऑलरेडी पता है तो बोर तो हो ही जाओगे ना। सही कैसे करना है वो बता। तो पिछले कुछ टाइम से आई वाज फेसिंग अ सिमिलर थिंग। मेरे लिए एडिटिंग थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी। बट इस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने निकाल दिए हैं सॉल्यूशंस ऑफ। अब रियल पार्ट शुरू होता है। बट उससे पहले 1 मिनट दो और ये बताओ, आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या कि कोई शॉट इमेजिन किया बट उसको शूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ना ही कोई स्टॉक क्लिप मिलती है? और ऐसी सिचुएशन में हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन बनता है कि हमारा एडिटिंग से मन हटने लगता है। एंड दैट्स वेयर टुडेज स्पॉन्सर कम्स इन, लूमा एआई ड्रीम मशीन। एआई यहाँ भी जॉब लेने आ गया। एआई से डर के बैठोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इट्स हाई टाइम कि आप एआई टूल्स का यूज करके अपनी एडिटिंग को आसान बनाओ। तो रिसेंटली लूमा एआई की तरफ से रे 3 मॉडिफाई मॉडल आया है एंड इट्स मोर देन जस्ट अ टूल। आपको सिर्फ कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई वीडियो रेफरेंस देना है एंड इट विल क्रिएट अ हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो। और इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ड्राफ्ट मोड। इससे आप पहले आइडिएशन कर सकते हो, वो भी 5x फास्टर एंड चीपर। जब एक बार आइडिया फाइनल हो जाए या रिफाइन हो जाए, देन यू कैन स्विच टू हाई-फाई 4K HDR। और इसकी क्वालिटी भाई बहुत प्यारी है। रे 3 मॉडिफाई का एक और किलर फीचर है, आप अपने ओरिजिनल शॉट का परफॉर्मेंस, टाइमिंग, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन सब सेम रख सकते हो बट वर्ल्ड, स्टाइल, सिनेमैटिक लुक कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। इसका एक और फीचर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है विजुअल एनोटेशन। आप बस ड्रॉ करके बता सकते हो कि आप कहाँ कैसा मोशन और इंटरेक्शन चाहते हो। इससे जो रिजल्ट है वो आपकी इमेजिनेशन के क्लोजेस्ट बन पाता है। भाई ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ वो तो है। तो अगर आपको भी ट्राई करना है तो एक QR स्कैन कर लो या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर लो। एआई टूल्स काम को बहुत आसान कर रहे हैं, उनको यूज करना शुरू करो एंड मे बी आपको एडिटिंग फिर से फन लगने लगे। और यही है हमारा पहला पॉइंट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग इन योर वीडियो। एक वर्कफ्लो बना के उस पर सेटल हो जाना प्रोडक्टिविटी के लिए ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल भी नहीं। एडिटिंग को चैलेंज की तरह लो। कभी किसी डिफरेंट वाइब के म्यूजिक पे एडिटिंग ट्राई कर ली, कभी किसी नए सॉफ्टवेयर में एडिटिंग कर ली, या कभी कोई नया एआई टूल ट्राई कर लिया जैसे लूमा एआई। मोशन ग्राफिक्स करते हो तो कभी वीएफएक्स ट्राई कर लो, कोई सिनेमैटिक वीडियो ट्राई कर लो। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ एक और आदत डाल लो कि कभी भी कोई आदत मत डालो। मुंह खोलियो। नशे में है क्या?
अबे ये कहना चाह रहा हूँ कि एडिट विद इंटेंट, नॉट योर हैबिट। जब हम बहुत टाइम तक एडिटिंग करते हैं ना, तो एक तरीके से एडिट करने की आदत बन जाती है। सेम टाइप का म्यूजिक, सिमिलर पेसिंग, वही कट्स, हम उसी चीज से कंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारी एक आदत बन जाती है। और जब आप अपनी आदत के बेसिस पे एडिट करते हो तो आप बस बटन दबाते जाते हो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए, आप सोचते नहीं हो। अरे उसका एक रीजन है क्यों नहीं सोचता। क्या? क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय। निकल जा, निकल तो जा तू। जब आप इंटेंशन से डिसीजन लेते हुए एडिटिंग करते हो तो प्रोसेस ऑटोमेटिकली एंगेजिंग बन जाती है और बोरिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर एडिटर्स। दूसरे एडिटर्स की एडिट देख के, उनके स्टाइल में एडिट करके उनको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो कब तक कर पाओगे ये सब। हर इंसान की अपनी एक अलग स्टाइल होती है, अपना एक अलग टेस्ट होता है। तूने इंसान कब टेस्ट किया? अबे वो मतलब नहीं था मेरा। दूसरों से इंस्पिरेशन लो बट कंपैरिजन में खुद को मत खो देना भाई। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बहुत बार तो एडिटिंग बोरिंग इसलिए लगने लगती है क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। क्रिएटिविटी एक फ्लो में आती है, जल्दी जल्दी काम नहीं होगा तो आपके आइडियाज आना ही बंद हो जाएंगे। इसलिए स्मार्ट एडिटर्स यूज करते हैं टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स, एआई टूल्स जैसे लूमा एआई। जस्ट सेइंग। बस कर, ठीक है। जो भी चीज आपको फास्ट बनाए उससे करना है ताकि आपके क्रिएटिव फ्लो में कोई रुकावट ना आए। एंड देन द लास्ट थिंग, जो बहुत मुश्किल है करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल एट ऑल। कभी कभी खुद के लिए भी एडिट कर लो। एल्गोरिथम के लिए, व्यूज के लिए, रिटेंशन के लिए ठीक है, करो एडिट, बट महीने 2 महीने में एक एडिट, बस एक एडिट खुद के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए भी करो। अपनी क्रिएटिविटी की भड़ास निकालने के लिए बनाओ। उस पर व्यूज का नहीं सोचना, एल्गोरिथम का नहीं सोचना, उसको अपलोड भी भले मत करो कहीं भी, पर बस ये याद करने के लिए बनाओ कि आपने एडिटिंग शुरू क्यों की थी। एडिटिंग एक आर्ट है और आर्ट कभी बोरिंग नहीं होती। उसको बोरिंग बनाती है आपकी अप्रोच। कोई आर्ट अपनी माँ के पेट से बोरिंग पैदा नहीं होती, उसे बोरिंग बनाता है ये समाज, इस समाज के लोग, उसकी परिस्थिति। ओ बस आउटर लगाओ और 450 रुपए दे इसके। पर बात तो 500 की हुई थी ना, 50 रुपए किस लिए काट रहा है? ओए हेलो। तो आई होप आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लोगों के डीएम्स आए थे मेरे को इस चीज़ से रिलेटेड और मुझे भी खुद कुछ टाइम से ये चीज़ फील हो रही थी, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टाटा, बाय बाय।